शहर के किनारे बसी एक हवेली थी जो अपने अंदाज और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। हवेली में रहने वाली मालकिन प्रभावशाली महिला थी। उनके पति रमेश एक सफल व्यवसायी थे, लेकिन अपने काम में इतना व्यस्त रहते कि घर और आर्या के लिए वक्त निकाल पाना उनके लिए मुश्किल था। आर्या का अधिकांश समय अकेलेपन में गुजरता। वह दिखने में जितनी सुंदर थी, उनकी आंखों में उतनी ही उदासी छिपी रहती। उनका सारा दिन किताबें पढ़ने, बगीचे में समय बिताने और हवेली की देखरेख में बीतता। लेकिन वह खुशी जो उनके चेहरे पर कभी कभी दिखती थी, अब कहीं खो गई थी। एक दिन हवेली में एक नया नौकर आया। उसका नाम था करण। 25 वर्षीय करण बेहद साधारण और विनम्र स्वभाव का था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के कारण काम की तलाश में था और आर्य के घर में बतौर घरेलू सहायक काम करने लगा। करण ने पहले दिन से ही अपनी ईमानदारी और मेहनत से घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया। आर्या ने भी करण के काम करने के तरीके और उसके शांत स्वभाव को पसंद किया। वह हमेशा समय पर अपना काम करता और बाकी नौकरों की तरह इधर-उधर की बातें करने में अपना वक्त नहीं गंवाता। धीरे धीरे करण और आर्या के बीच बातचीत शुरू हुई। आर्या ने महसूस किया कि करण के साथ बात करके उनका मन हल्का हो जाता है। करण ने भी देखा कि आर्या भले ही एक अमीर परिवार से थी, लेकिन वह बेहद जमीन से जुड़ी हुई और दयालु थी। एक दिन आर्या ने करण को अपने बगीचे में बुलाया। वह एक खूबसूरत गुलाब के पौधे को पानी दे रही थी। उन्होंने पूछा, तुम्हें फूल पसंद है? करण ने झिझक हुए कहा, जी मालकिन, पर हमारे गांव में इतने खूबसूरत फूल नहीं होते। आर्या मुस्कुराई, अगर जिंदगी में सुंदरता देखनी हो तो दिल से देखो, जगह मायने नहीं रखती। यह पहली बार था जब करण ने आर्या की आंखों में एक अलग सी चमक देखी, वह चमक जो उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना देती थी। कुछ दिनों बाद मानसून ने दस्तक दी। हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्या बालकनी में खड़ी होकर बारिश का आनंद ले रही थी। करण ने देखा कि वह भीग रही थी। वह तुरंत छतरी लेकर उनके पास गया। मालकिन, आप भीग जाएंगी, ठंड लग जाएगी। आर्या ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, करण, तुमने कभी बारिश में भीगने का मजा लिया है? करण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मालकिन, हमें तो हमेशा काम से फुर्सत नहीं मिलती। आर्या ने अचानक करण का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बारिश में खींच लिया। आज तुम्हें बारिश का मजा लेना है, छोड़ो सब कुछ, बस इस पल को महसूस करो। उस पल में दोनों के बीच अजीब सी कशिश पैदा हुई। करण ने पहली बार अपनी मालकिन को केवल एक मालिक के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा। उसकी सादगी और मुस्कान ने करण के दिल में हलचल पैदा कर दी। समय बीतता गया। आर्या और करण के बीच की बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी। आर्या को करण में वह अपनापन महसूस होता जो वह अपने पति राजवीर में ढूंढती थी। करण को भी आर्या के प्रति आकर्षण महसूस होने लगा, लेकिन वह हमेशा खुद को यह याद दिलाता कि उनकी दुनिया अलग है। एक दिन आर्या ने करण को अपने पास बुलाया। वह बेहद उदास थी। करण, क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेमानी लगने लगे? करण ने चौंक कर कहा, नहीं मालकिन, प्यार हमार दुनिया के लोगों के लिए सिर्फ एक ख्वाब है। आर्या ने गहरी सांस ली। प्यार ख्वाब नहीं करण, यह वह एहसास है जो जिंदगी को जीने लायक बनाता है। उस रात करण ने खुद से लड़ाई की। वह जानता था कि उसका आर्या के प्रति यह लगाव समाज और रिश्तों की सीमाओं को तोड़ नहीं सकता, लेकिन दिल पर किसका बस चलता है। एक दिन राजवीर अचानक घर लौट आए। उन्होंने देखा कि आर्या और करण बगीचे में बातें कर रहे थे। हालांकि वह बातचीत बेहद सामान्य थी, लेकिन राजवीर को लगा कि कुछ अलग है। उन्होंने आर्या से बात की, क्या तुम ठीक हो? आर्या, तुम बदल गई हो। आर्या ने शांत भाव से कहा, शायद मुझे वह सुकून मिल रहा है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। राजवीर समझ गए कि आर्या के जीवन में कुछ ऐसा था जिसे वह नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने करण को घर से निकालने का फैसला किया। करण ने हवेली छोड़ने से पहले आर्या से मुलाकात की। मालकिन, मैं जानता हूँ कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन मैं आपको कभी भूल नहीं पाऊंगा। आर्या की आंखों में आंसू थे। करण, प्यार कभी गलत नहीं होता। हमारी किस्मत हमें साथ रहने का मौका नहीं दे सकती, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। करण ने हवेली छोड़ दी। आर्या ने अपने अकेलेपन को अपनीता बना लिया, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक अधूरी दास्तान की कसक छिपी रही। यह कहानी प्यार, त्याग और समाज की सीमाओं के बीच फंसे दो दिलों की है जो चाहकर भी एक नहीं हो सके।